बेसिकली जैसा मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो जो कि टर्म 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू अपन कंसेप्ट भी समझेंगे। कंसेप्ट समझने के अलावा आपके एमसीक्यू अप्रोच होने वाली है, तो एमसीक्यू अप्रोच के अंदर आपको चीज़ों को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको कम से कम टाइम में करना है। ठीक है, तो कम से कम टाइम करने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स भी होनी चाहिए, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं अपन शॉर्ट ट्रिक्स कुछ भी हवा में क्रिएट कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक कंसेप्ट होगा, उसके बिहाफ में अपन शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है और क्या शॉर्ट ट्रिक होने वाली है। और मैं बेसिकली आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए so that the point 4 comma a lies on the line 3x minus 2y is equals to 5 is। आपको a की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो एक पॉइंट है और जो कि लाई कर रहा है कहां पर, इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x minus 2y is equals to 5। तो आपको इस पॉइंट में a मिसिंग है, यानी कि y कोऑर्डिनेट जिसको अपन ने क्या माना हुआ है यहां पर a, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y। तो अब आप सोचिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बेसिकली अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी पॉइंट है x और y इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। यही एक कंसेप्ट है। मतलब अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, इन पॉइंट्स की जो वैल्यू है x और y, इसको इन पॉइंट्स की वैल्यू को आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं 3x, तो x की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 2, y की जगह क्या पुट करना है मुझे a, क्योंकि a मेरा अननोन है जो कि मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5। तो 12, 5 को मैं इधर ले लेता हूं, -5 माइनस के 2a उधर भेज दूंगा तो प्लस का 2a हो जाएगा ना। 12 में से 5 जाता है, कितना बचता है 7 बचता है, और यहां पर 2a आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7/2। चेक कर लीजिए, आपके पास यही आपका आंसर है। कौन सा है ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन नंबर सी 7/2, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना है इस क्वेश्चन को, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अभी देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ लीजिए कि इफ p a/3 minus 4 is the midpoint of the line segment joining the points q, जिसके आपको x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है -6, 5 एंड r जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, 3, देन द वैल्यू ऑफ a। तो इस p के कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो ये a/3, तो ये a वैल्यू निकालना है आपको, a का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है q और r, और इस लाइन सेगमेंट के आपको कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -6, 5, r के क्या गिवन है आपको -2, 3। तो अब आपको एक मिड पॉइंट भी गिवन है जिसका नाम है मिड पॉइंट का p, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको a/3, 4। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक तरीके से ये इसका x है, ये y है। तो q और r के कोऑर्डिनेट्स में ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया अपने पास x2, ये हो गया अपना y2। अब कुछ नहीं करना है, आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो यहां पर अपने पास जो अननोन है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से, है ना। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला में सिंपल x वाली बात कर लेता हूं ना, मेरा काम हो जाएगा। मैं उसको फिर कंपेयर कर दूंगा ना इससे। देखिए कैसे करूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला में आपने x कोऑर्डिनेट के लिए क्या पढ़ा है, x1 प्लस x2/2। तो मैं y के लिए क्यों करूंगा, क्योंकि y का तो मुझे पता है ऑलरेडी, मुझे निकालना है a की वैल्यू निकालनी है ना। तो जरा करिए क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास क्या है -6, अरे ये देखिए x1 की वैल्यू क्या है -6, x2 की वैल्यू क्या है -2। तो जब मैं प्लस कर रहा हूं तो एक तरीके से ये कर रहा हूं ना -2 डिवाइडेड बाई 2, तो बेसिकली ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहां से -6
माइनस ऑफ 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 8 अपॉन 2, कट कर दीजिए जरा, माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास। देखिए को समझ में आया कि नहीं आया? माइनस का 4 आ गया ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको ओरली भी फास्ट एग्जीक्यूट कर दोगे ना। देखो x1 कितना है -6 प्लस x2 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 और 2 8, बट साइन आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 8 और डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -4। अब कुछ नहीं करना, इस -4 को इसके x कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, करेक्ट। और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इज इक्वल्स टू माइनस का 12। जरा देखिए माइनस का 12 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं। ओके, तो आइए चलिए फिर अभी आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है और उसी के अंदर किसी एक पॉइंट का, जैसे पॉइंट सी है, और तो उस पॉइंट सी का आपको x कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट बी है, उसका आपको y कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, तो आपको उस x और y अननोन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ओके, सो x एंड y रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, ए इज एक ऑप्शन में क्या है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, बी ऑप्शन में क्या है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। तो इसी तरीके से आपके पास सी एंड डी ऑप्शंस भी हैं जहां पे आपको x और y की वैल्यू गिवन है। देखिए वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल पार्ट की बात करूं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि देखिए मैंने ऑर्डर में लिया है प्रॉपर, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है और इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट P पर। तो अभी देखिए यहाँ पे कंसेप्चुअल बात ये है कि जो ये P है तो आप ये मिड पॉइंट है, तो आप इस वाले का D और B का मिड पॉइंट निकालिए, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला अपन लोग जानते ही हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट कैसे आता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए और इक्वल्स टू इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, यानी कि इसका मिड पॉइंट निकाल के इक्वल्स टू पुट कर दीजिए इसके मिड पॉइंट से। तो एक तो ये कंसेप्चुअली पार्ट हो गया। दूसरा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, विद इन 5 सेकेंड से भी कम टाइम लगने वाला है। आप देखिए मैक्सिमम 5 सेकंड मान के चलिए, आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब देखिए मुझे x निकालना है ना, पहले x निकालना है ना, तो देखो आप यहां पर खड़े हो और आपको ये पॉइंट निकालना है x। तो x निकालने के लिए आप एक काम करिए, इसका जो अपोजिट डायगोनल है, तो इसका तो डायगोनल ये वाला हो गया, इसका अपोजिट डायगोनल कौन सा है ये, तो इसके अपोजिट डायगोनल वाले के आप x को ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, x 3, यहां से इसमें 3 है, यहां से x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है 4 है, तो 3 प्लस 4, और इसी डायगोनल के ऊपर जो बच जाता है यहां पर, इनको आपने ऐड कर दिया अपोजिट डायगोनल। अब जो रेस्ट जो बचा हुआ है इसकी x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं -1, तो कितना हुआ, 4 और 3 7, -1, 7 - 1 कितना होता है 6। तो ये आप मैं x के लिए सॉल्व कर रहा था, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 6, ठीक है। अब दो ऑप्शंस में मेरा मैच हो रहा है, x की वैल्यू a ऑप्शन में भी 6 गिवन है और c ऑप्शन में -6 गिवन है। तो मैं अगर यहां से y की वैल्यू ना निकालूं ना, फिर भी मेरा ऑप्शन a हो गया है करेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर चलो सपोज करते हैं -6 नहीं होता, अगर यहां 6 होता तो y के लिए आपको वैसे भी कैलकुलेट करना था, तो y कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। y के केस में क्या करेंगे, हमको देखो y कहां से निकालना है, हमको y इस b पॉइंट का निकालना है। तो इस b पॉइंट के अपोजिट जो डायगोनल है वो क्या है, c और a, तो इसकी y के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको ऐड कर दो। तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 2, 6 और 2 कितना होता है, 6 + 2 मैंने कर दिया 8 होता है ना। अब देखो इसके अलावा क्या बच गया, y कोऑर्डिनेट, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दो -5, तो 8 - 5 कितना होता है 3। आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, आपको विद इन सेकंड एग्जीक्यूट करना है, ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो आइए चलिए मैं एक और क्वेश्चन, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, और ये बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल पेपर से लिया हूँ, लाइक ओसवाल से भी लिया हूँ,
एंड एग्जाम गुरु से भी लिया हूँ, ठीक है। तो अलग अलग जगह से मैं लिया हूँ और जो भी बेस्ट क्वेश्चन है उनको मैंने पिक किया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको पैरेललोग्राम की फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है, जो कि मतलब जो कोऑर्डिनेट है x, y निकालना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स आर 1, 2, तो 1, 2 ये रहा, 4, 6 b एंड 5, 7, ये फोर्थ वन आपको निकालना। तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 3, 4, 1, 3, 3, 1। तो देखिए इसको मैं 5 सेकंड से भी कम टाइम में एग्जीक्यूट कर दूंगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको ध्यान रखिए। कैसे बताई थी, क्या कहा था मैंने, जैसे आपको जो निकालना है तो मुझे तो इसी में x और y निकालना, इसी पॉइंट का निकालना है ना d का, तो इसके अपोजिट वाले जो डायगोनल्स की वैल्यू है, अब x के लिए क्या करूंगा मैं, इस अपोजिट डायगोनल की x वैल्यू को ऐड कर दो, तो 5 + 1, ये मैं x के लिए कर रहा हूं, 5 + 1, और इसके बाद में जो ये सेम डायगोनल पर जो x की वैल्यू उसको माइनस कर दो, तो -4, तो कितना होता है 5 + 1 6, x = 6 -4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो देखो ऑप्शन में देखिए x की वैल्यू 2 कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए के अंदर गिवन है 2, इसके अलावा कहीं गिवन नहीं है। बट आपको y के लिए भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सपोज करो किसी ऑप्शन में 2 होता तो उस केस में भी आपको y सॉल्व करना पड़ता ना। तो देखिए y के लिए सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, y है कहाँ, y अननोन मेरा यहाँ इस d पर है, तो d के अपोजिट डायगोनल के y को ऐड कर दो, 7 और 2, सॉरी 7 और 2 करना है मुझे, तो 7 + 2। अब इसके y मुझे यहां पर है, इन दोनों के y को मैंने ऐड किया है, तो इस y को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस पॉइंट, इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है x और y, तो इसमें y क्या है 6, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो गया y = 7 और 2 9 -6 विच इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू देखिए 3, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत ही कम टाइम में मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। दूसरा तरीका तो आप जानते हो जो कंसेप्चुअली क्या है, ये पॉइंट, ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को P मान लीजिए, तो यहाँ पर मिड पॉइंट इसका, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालिए, यानी आप A और C की हेल्प से मिड पॉइंट निकालोगे और उसको इक्वल्स टू पुट कर दीजिए B और D की हेल्प से जो आप मिड पॉइंट निकालने वाले हैं, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक है इससे आप बहुत कम समय में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 8, 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 5, -2 एंड B 9, -6। मतलब आपको क्या गिवन है, आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है और वो लाइन सेगमेंट क्या है, A है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5, -2। आपको B पॉइंट गिवन है, इस B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं 9, 6, और आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, बट किस रेशियो में कर रहा है वो हमको बताना है। तो उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं यहां कहीं गिवन होगा, और उस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है, P नाम दे दो, और ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 8, 4। अब आपको ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट P, वो अपन को बताना है, ठीक है। तो देखिए एक तो नॉर्मल मेथड होता है जब आप इसको K/1 मानोगे, ठीक है, वो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड जिसको अपन फॉलो करते हैं, तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इस क्वेश्चन की आपको 2 शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है A और B, इसको नाम दे दीजिए x1 और इसको नाम दे दीजिए y1, ये हो जाएगा आपका x, y, और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। सिंपल, मैंने इसका नाम दे दिया। तो अभी मैं यहाँ जो ट्रिक नंबर 1, ब्रह्मास्त्र नंबर 1 यूज करने वाला हूँ, उसमें क्या रहने वाला है x1 - x रेशियो x - x2। सिमिलरली अपन y के लिए भी निकाल सकते हैं, y1 - y रेशियो y - y2, अपन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल इससे निकाल के बता दूंगा, आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट मान लिए, x2 y2 B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए, और जो अपन को गिवन है वो क्या है x, y। तो देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, x1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 5 माइनस x की वैल्यू क्या है मेरे पास 8, रेशियो x की वैल्यू क्या है, अब आगे बढ़िए 8 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 9। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, 5 - 8 माइनस का 3, रेशियो 8 - 9 माइनस का 1। अब सिंपली ये रेशियो क्या हो गया 3:1। तो 3:1 देखिए करेक्ट आंसर कहाँ है मेरा, ऑप्शन बी, ठीक है। सिमिलरली आप y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो y के लिए देखो क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू क्या है -2 माइनस y की वैल्यू क्या है 4, रेशियो y की वैल्यू क्या है 4 माइनस y2 की वैल्यू क्या है
6। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, रेशियो ये कितना हो गया, माइनस का 2। इस रेशियो को जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3:1। देखिए दोनों से अपना 3:1 आ गया। आप कुछ भी फॉलो कर लीजिए। तो ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। अब मैं आपको चलिए बताता हूं ब्रह्मास्त्र नंबर 2। तो ब्रह्मास्त्र नंबर 2 के लिए आप क्या करेंगे, देखते हैं अपन। इसको मैं डिलीट करता हूं। ब्रह्मास्त्र नंबर 2 के लिए देखिए आप क्या करते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर 2 में आपको पता है कि हम लोग के रेशियो 1 में मानते हैं ना, तो इसमें आप सिंपली आपको थोड़ा एक काम करना है कि ये हो गया अपना पॉइंट ए, ये हो गया अपना पॉइंट बी, और ये कोई भी रैंडमली पॉइंट पी मान लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 8,4, और ए के मेरे पास थे 5,-2 और बी के क्या है 9,6। देखिए आपको क्वेश्चन ध्यान से करना है ना, कोई भी वैल्यू गलत होगी तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो अच्छे से है ना सोच समझ के चीज़ों को लिखना है। तो अभी देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन के रेशियो 1 में मानते हैं ना, तो इस शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि जो अपना बी टाइम है, जो बी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको के मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं एक्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, के से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको इक्वल टू पुट कर दूंगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट में। तो देखिए मैं क्या करूंगा, 9k प्लस 5 × 1 5 अपॉन, नीचे आपको पता है रेशियो में अपन हमेशा रेशियो ऐड करते हैं ना नीचे, तो मैं के रेशियो 1 ले रहा हूं ना, के रेशियो 1 वाले मेथड से कर रहा हूं, तो मेरा रेशियो क्या है k + 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात किया था ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा इसका क्या है 8, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9k + 5 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ k + 1। यहां तक कोई तकलीफ क्या, तो मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं इसको। ये क्या हो जाएगा 9k + 5 इज इक्वल्स टू 8k + 8। अब ये 8k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9k - 8k इज इक्वल्स टू 8 इधर ही रहने दो, 5 उधर चला जाएगा। ये कितना हो गया, सिंपल यहाँ से 8k बचा, सॉरी 9 में से 8 जाएगा तो ओनली k बचेगा ना, इज इक्वल्स टू यहाँ कितना बचा 3, तो 3/1, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। अरे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो देखिए आंसर आपका दोनों से मेथड से सेम आ रहा है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होंगी। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।